वेलकम बच्चों टू द रैंक बूस्टर सीरीज। बच्चों इसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स के सिलेक्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पहले टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये आज का लेक्चर किस पर है? प्रोजेक्टाइल मोशन पर। इसको हम लोगों ने इसका कुछ अच्छे क्वेश्चन, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन पहले टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए थे फिजिक्स मूनशॉट के। तो अगर बच्चों आप लोगों ने उस क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट किया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कर पाए हो ड्यू टू व्हाटएवर रीजंस, तो आप अभी उन क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशंस दिया जाएगा, सॉल्व करेंगे उसको और उसके सारे जो कंसेप्ट्स हैं उस एक एक क्वेश्चन के रिलेटेड कंसेप्ट उसको डिस्कस करेंगे। उसके आसपास कितने क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो बच्चों आप लोग उन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके साथ पहले खुद करो और उसके बाद उसके वीडियो सॉल्यूशंस को देखो। बच्चों इस रैंक बूस्टर सीरीज में हम लोग इसी तरह से पूरी फिजिक्स के जो पहले मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको कवर करेंगे। ये सीरीज IIT JEE 2022 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो रैंक को अपने इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन है, वो थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन अपने पास है सामने। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। Two inclined planes OA and OB having inclination with 30 degree with horizontal 30 degree and 60 degree intersect each other at O. A particle is projected from point P with velocity इतना meter per second along direction perpendicular to plane OA. If the particle strikes per plane OB perpendicular at Q. देखो बच्चों अब इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट समझते हैं। जैसे ये हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन है, हमारा ये मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये एक इंक्लाइंड प्लेन, ये दूसरा। अब बच्चों यहां से तुमने इस पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है। कितने से फेंका है? इसको 10√3 से फेंका है। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री दिया गया है और ये एंगल 60 डिग्री। अब देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट P से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, ये जाए और जाके जब हिट करे B पर तो ये ऐसे परपेंडिकुलरली हिट करे, परपेंडिकुलरली हिट करे। ये कंडीशन हमें दी गई है। यानी क्वेश्चन ने ये बोला है कि हम लोगों ने P से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये जब जाके Q पे हिट करे तो परपेंडिकुलरली हिट करे। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास आगे कई क्वेश्चंस उसमें फ्रेम करके दिए हुए हैं। देखो बच्चों करो क्या इसमें पहले एक सेकेंड, इसमें पहले हम लोग क्या करें, इस ये अगर 30 डिग्री है तो हम इसके वेलोसिटी के पहले कंपोनेंट्स को ब्रेक कर लें। कैसे ब्रेक कर लें? देखो अगर इस लाइन को हम यहां से पहले अगर जी के कंपोनेंट्स को ब्रेक करें तो जो जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ है, कितना है? 10 है। अब अगर हम इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करें तो अगर ये एंगल 30 डिग्री तो ये एंगल 60 डिग्री। 10 का cos 60 यानी 5 इधर आएगा और 10 का sin 60 यानी 10 sin 60 दैट इज 10 into √3/2, तो 5√3 इस डायरेक्शन में आएगा। हमने क्या किया, जी के कंपोनेंट्स को रिजॉल्व किया। इधर आया, इधर 5 यानी P से नीचे की तरफ और इधर 5√3। अब अच्छा देखो ध्यान दो, अगर ये पार्टिकल जाके Q पॉइंट पर परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है तो इसका मतलब जब तक ये P से Q तक पहुंचे इसकी ये जो 10√3 वाली वेलोसिटी है ये खत्म हो जानी चाहिए, ताकि इसके पास सिर्फ वही वेलोसिटी रह जानी चाहिए जो इस P से पॉइंट O की तरफ है, या ये कह लें PO की तरफ है। ठीक, यानी इसमें बच्चों हो ये रहा है कि G का एक कंपोनेंट 5√3 ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर काम कर रहा है और एक कंपोनेंट PO ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग काम कर रहा है। तो अगर पार्टिकल Q पॉइंट पर जाके हिट करता है परपेंडिकुलरली तो इस 10√3 वाले को 0 हो जाना चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले इसी के 0 होने की कंडीशन निकाल लेते हैं। बल्कि हम लोग एक काम ये करते हैं कि पहले ये जो 10√3 है बच्चों, ये टाइम ऑफ फ्लाइट जो मांगी गई है, पहले इसी को निकालते हैं। 10√3 को अगर आप 0 कर दो बच्चों, आपको ये टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, यानी यहां से Q तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो इस 10√3 वाली वेलोसिटी को 0 करो,
यानी आप अपने v इक्वल टू यू प्लस एटी की इक्वेशन चलाओ पी ओ के परपेंडिकुलर, तो फाइनल वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी है 10√3, 5√3 इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इनटू टी। तो सॉल्व किया जो आपने इसको, तो ये मिला t इक्वल टू 2। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको इसमें मिल गई 2 सेकेंड। तो इसके आंसर्स भी टेलीग्राम चैनल पर आपको पहले दे दिए गए थे। इसका आंसर इसमें जो एस्ट्रिक मार्क किया हुआ है 4, ये वो है। अब बच्चों एक बात पे ध्यान दो, जब ये वेलोसिटी 0 हो गई तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन 5 वाला सिर्फ ये काम कर रहा होगा। तो Q पॉइंट पर जब बॉल जाके हिट कर रही है तो उस पॉइंट पर उसकी अगर हम लोग वेलोसिटी निकालें तो कितना टाइम लगा है उसको P से Q तक जाने में, 2 सेकेंड। कौन सी वेलोसिटी जब उसकी कौन सा एक्सीलरेशन बचा है 5 वाला, v इक्वल टू यू प्लस एटी बैठाओ, क्योंकि इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया गया पी को से, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग उसकी कोई वेलोसिटी नहीं रही होगी, 10√3 का कोई कंपोनेंट नहीं बनेगा, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0। तो 5 का एक्सेलरेशन है और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो इसका मतलब जो कितना मिला, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जब पार्टिकल ने बी पर स्ट्राइक किया तो उस समय उसकी वेलोसिटी रही होगी 10, यानी इस पॉइंट पर आके उसकी वेलोसिटी रही होगी कितना, 10। अब देखो इसमें क्या पूछा गया है, द वर्टिकल हाइट h ऑफ p फ्रॉम, यानी आपसे बच्चों मांगा क्या गया है, ये डिस्टेंस p से o का डिस्टेंस, ये हाइट, ये h हाइट, जिसको फिगर में देखो आप यहाँ दिखाई गई है, ये हाइट h। तो अगर हम p से o की दूरी बच्चों, ये दूरी अगर निकाल लें तो फिर ये दूरी भी निकल आएगी, p से ये जो हाइट h है निकल आएगी। p से o की दूरी कैसे निकालें, जब एक्सीलरेशन उस डायरेक्शन में 5 का है और टाइम आप निकाल चुके हो यहाँ से इस जगह तक का, तो आप क्या काम करो, वर्टिकल हाइट निकालने के लिए पहले आप P से लेकर के O के बीच का गैप निकालो। P से O का गैप PO, ये कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन उधर कितने का था, 5 का, कितना समय लगा था, 2 सेकेंड। तो हाफ AT² यानी ये आया 10 मीटर। ये क्या निकाला बच्चों आपने, ये निकाला ये P से O की दूरी। बच्चों इसका पूरा जो PDF नोट्स है वो टेलीग्राम चैनल पर रहेगा, आप उसको भी रेफर कर लेना। P से O की दूरी बच्चों ये आपने निकाल लेना, ये कितनी है, 10। अब आपको चाहिए क्या, आपको ये हाइट चाहिए, यानी इस फिगर में देखो अगर, तो ये हाइट चाहिए तुमको। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा आप चला दो। तो आप कह सकते हो h बाय, यानी परपेंडिकुलर h वो निकालना है, बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 10 इज इक्वल टू साइन 30। तो ये बच्चों मिल गया आपको कितना, साइन 30 1/2। तो ये आपको बल्कि यहाँ से ऐसे लिख लेते हैं, तो h इक्वल टू मिल गया 5। इसका मतलब ये जो हाइट है h, ये हाइट h, यहाँ से अगर इस गैप को निकाला जाए तो ये आ गया 5 मीटर अपने पास, और P से O था 10 मीटर। तो अब इसमें क्या मांग रहे हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, चलो देखा जाए। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम लाइन O, मैक्सिमम हाइट। अब यहां से मतलब प्रैक्टिकली बच्चों अगर इस फिगर में देखा जाए तो आपको करना क्या है, आपको ये गैप निकालना पड़ जाएगा, ये हाइट, और इस हाइट में अगर आप इस P से H की दूरी को जोड़, यानी जो जमीन की दूरी को जोड़ दोगे तो आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी। अब इसमें देखो बच्चों क्या काम करो, इसमें आप वही प्रोजेक्टाइल मोशन के एलिमेंट्री कंसेप्ट पर आ जाओ। कैसे एलिमेंट्री कंसेप्ट, बल्कि इसको अलग से बनाते हैं। देखो मैक्सिमम हाइट वाले में इसके लिए आप क्या काम करो, एक बार फिर से वही फिगर देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए देखते हैं उसको। तो ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन दिया हुआ है अपने को, ये एंगल 30 और 60 है ना, 30 और 60, यस। तो देखो अब क्या काम करो, तुमको निकालना क्या है, ये ऐसे फेंका गया तो ये ऐसे जाके परपेंडिकुलर इसको हिट करेगा। तो ये कितना है, ये है 10√3। अब इसको बच्चों बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में करते थे, ये एंगल अगर 30 तो ये एंगल भी 30, इसका मतलब ये एंगल 60। तो इस हाइट को बच्चों अगर आप नाम दे दो y, तो ये इस 10√3 का कंपोनेंट तोड़ो,
ऊपर आएगा वर्टिकल यानी वाई वर्टिकल डायरेक्शन में 10√3 sin 60, दैट इज 10√3 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा कितना 15। तो अब इसमें ये कितना हाइट, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, ये आप कैसे निकाल लोगे? क्योंकि जब आप वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हो तब तो आप पूरे पूरे जी को नीचे की तरफ लोगे, यानी ये y कितना होगा 15 का स्क्वायर दैट इज u स्क्वायर बाय 2g दैट इज 20। और बच्चों फिर इसमें क्या काम करोगे, जो आपने 5 मीटर हाइट निकाली थी, यानी ये जो हाइट निकाली थी ये हाइट, इसको जोड़ दोगे। तो अच्छा सॉल्व कर लो इसको, ये कितना हो गया 225/20 दैट इज कितना 11.25। अब बच्चों मैक्सिमम हाइट कितनी है उसमें आप इस 5 मीटर को जोड़ दो, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में 11.25 प्लस 5 दैट इज 16.25 मीटर, यानी थर्ड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, कहीं कोई डाउट होगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या निकालना है, P से Q की दूरी। P से Q बच्चों इस फिगर में मतलब आपको ये गैप निकालना है। तो ये एंगल, बीच का एंगल आप देखो तो ये एंगल 90 डिग्री है ना, ये एंगल 90 डिग्री है। तो P से O की दूरी आप निकाल चुके हो, वो आपने निकाला हुआ है कितना 10। अगर आप किसी तरह निकाल सको O से Q की दूरी, ये अगर गैप निकल जाए तो आप फिर इस डिस्टेंस को निकाल ले जाओगे। O से Q की दूरी आप निकालोगे कैसे, इस वेलोसिटी को जीरो होने यानी v स्क्वायर u स्क्वायर 2s चला दो आप, और O से Q की दूरी को निकाल लो। यानी इस 10√3 को जीरो होने में 5√3 के कारण जितना इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया वो O2Q है। तो अब आप क्या काम करो, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितने की थी 10√3, ये v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन कितने का लग रहा था 5√3 का, ये निकल आएगा क्या O से लेके Q की दूरी। तो इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपको O2Q मिल गया कितना 10√3। अब आप बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लो। अब आप देखो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर लो तो आपको इधर कर लेते हैं अब। तो इस फिगर में P से Q का बीच का डिस्टेंस हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर होल रूट। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस PQ को अब आप लिख सकते हो PQ, ये हो जाएगा होल रूट PO का होल स्क्वायर प्लस OQ का होल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर दो, यानी रूट में 10 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको तो ये बच्चों आपको मिल गया कितना 20 मीटर, यानी यस ऑप्शन फर्स्ट। इसमें सब बच्चों एस्टेरिक लगे हुए हैं, जो ऑप्शन सही है उसमें। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों अब इन क्वेश्चंस को अगर किसी ने पहले अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले आप इनको खुद करो, खुद अपने आप करने की कोशिश करो और उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखो। ओके क्वेश्चन नंबर 6, जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इन ए गिवन प्लेन इज y इक्वल टू x माइनस b स्क्वायर, अल्फा बीटा आर कांस्टेंट्स x y रिस्पेक्टिवली, horizontal vertical direction of projectile from the point of projection, angle of projection theta and maximum height h r respectively। यानी आपको करना क्या है, अब आपको देखो बॉल को प्रोजेक्ट किया आपने कुछ ऐसे, यहां से मान लो आपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो ये एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्या काम करो बच्चों, इसमें आप dy/dx ले लो तो वो आपको स्लोप की इक्वेशन मिल जाएगी। dy/dx यानी कि स्लोप, तो वो कितना आएगा, ये अल्फा माइनस 2 बीटा इंटू एक्स। जो स्लोप का मतलब होगा कि अगर आप टेंजेंट खींचो तो वो कितने का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। आपको एक
ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दे दी गई है और एक तो रास्ता ये है कि इसको ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन से आप कंपेयर करके निकालो, लेकिन वो रास्ता थोड़ा सा लंबा होगा। तो क्या कोई शॉर्टकट है? यस। आप इसका स्लोप ले लो। तो स्लोप आपको मिला अल्फा माइनस टू बीटा एक्स, यानी ये किसी भी इंस्टेंट टेंजेंट जो एंगल फॉर्म कर रहा होगा एक्स के साथ में वो दे देगा टेन थीटा वाला कंसेप्ट, टेन थीटा इक्वल टू स्लोप होता है। अब क्वेश्चन ने आपसे बच्चों दो बातें मांगी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये आपका एंगल ही तो है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो एट ओरिजिन तो एक्स इक्वल टू 0 होता है, यानी उस जगह पर dy बाई डी एक्स, या ये कह लो आप कि जो स्लोप है वो टेन थीटा ये इक्वल टू अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स अल्फा। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन या तो फर्स्ट वाला सही है या थर्ड वाला, ये मिल गया अपने को। अब ये बॉल जब अपने मैक्सिमम हाइट पर होती है तो उस समय उसका स्लोप 0 होता है। अब हम लोग क्या काम करें, इसमें स्लोप को 0 करके उस पोजीशन को ढूंढें जहां की, यानी ये जो एक्स डिस्टेंस है ये, कि किस जगह पर इसका स्लोप 0 हो रहा है। डिवाई बाई डी एक्स को 0 करो, तो 0 इज इक्वल टू अल्फा माइनस टू बीटा इंटू एक्स। तो यहां से बच्चों आपको मिल गया एक्स कितना, अल्फा अपॉन टू बीटा। बच्चों इसी क्वेश्चन में आपसे रेंज मांगी जा सकती थी, तो रेंज क्या होगी, रेंज इसमें इसी का डबल हो जाएगा। यानी अगर आपको कहीं इसमें रेंज निकालने की जरूरत पड़ जाए तो इसका डबल होगी, यानी 2 इंटू अल्फा बाई टू बीटा, दैट इज अल्फा बाई बीटा, 2 पर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब जब आपको x मिल गया तो आप इस हाइट को नहीं निकाल लोगे क्या, ये हाइट h मैक्सिमम हाइट बिल्कुल निकाल लोगे बच्चों। कैसे निकाल लोगे, इस हाइट को अब आप इस ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन में बैठा दो, तो ये y हो जाएगा h अल्फा, x की वैल्यू क्या है, अल्फा बाय टू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा, दैट ये x दैट इज अल्फा बाय टू बीटा स्क्वायर। बच्चों सॉल्व करो इसको तो ये मिल जाएगा आपको अल्फा स्क्वायर बाय 4 बीटा, यानी आपको ऑप्शन मिल जाएगा फर्स्ट। यानी बच्चों आपने क्या किया, इसमें पहले स्लोप को निकाल लिया, स्लोप से आपको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर एक्स की वैल्यू 0 लेकर के आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मिल गया। फिर मैक्सिमम हाइट पर स्लोप जो कि 0 होता है तो उसको 0 करके वहां से एक्स की वैल्यू मिल गई, इसी का डबल कर दो तो रेंज आ जाएगी। और फिर उस एक्स की वैल्यू को वाई पुट कर दिया तो उस इंस्टेंट कितनी ऊंचाई है वो मिल गई, और वही तो मैक्सिमम हाइट। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग टॉपिक के आपके टेलीग्राम चैनल पर ये चैप्टर वाइज डालते जाएंगे और फिर उनका एक डिटेल्ड सॉल्यूशन जैसा हम लोग इस समय कर रहे हैं ये करते जाएंगे। तो अगर आप क्वेश्चंस को पहले खुद कर लोगे, खुद करके रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप उसको अभी कर रहे हो तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। यस बच्चों, ये IIT मेंस के लिए भी और नीट के रैंक इंप्रूविंग बच्चों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शॉट इज फायर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि ए शॉट इज फायर्ड, थोड़ा सा बच्चों इधर कर लेते हैं, अब ठीक है। A shot is fired at an angle theta to the horizontal such that it strike the hill while moving horizontally. Find the initial angle of projection. तो मतलब क्या हुआ, बॉल को आपने यहां से फेंका, वो जब इंक्लाइन प्लेन पे जाके हिट करती है तो वो हॉरिजॉन्टली हिट करती है, और क्वेश्चन आपसे जानना चाहता है कि इसको कितने एंगल ऑफ प्रोजेक्ट से आपने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आप ये जानते हो कि जब कुछ बॉल को जैसे आप जब जमीन से प्रोजेक्ट करते हो तो वो हॉरिजॉन्टली कब मूव कर रही होती है, जब वो अपने मैक्सिमम हाइट की लोकेशन पर होती है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये, इसका मतलब इसका मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इसका मतलब ये कैपिटल H है, और ये जो गैप है बच्चों जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर होती है उस समय वो रेंज के हाफ पे होती है। इसका मतलब ये जो गैप है ये रेंज बाय 2 है। ठीक है, बॉल जाकर के परपेंडिकुलर उसको हॉरिजॉन्टली हिट कर रही है, इसका मतलब ही ये निकला कि वो अब उस समय अपने मैक्सिमम हाइट पर है। मैक्सिमम हाइट यानी ये आपको H है पता है, इसका मतलब अगर ये
बीच में हिल ना होता तो ये ऐसे आकर के ये ऐसे इधर आके कहीं गिरती, इस जगह पे आके कहीं गिरती, ऐसे जाके किसी पॉइंट पे जाके गिरती। तो ये इस पॉइंट पर इसका मतलब मैक्सिमम हाइट की लोकेशन है, तो ये h है और ये जो गैप है ये r/2 है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे कि कैपिटल H अपॉन r/2, तो ये हमें tan 37 दिया हुआ है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बच्चों इसमें आप क्या काम करो, वैल्यू पुट करो। h होता क्या है, uy²/2g, रेंज बाय 2, पूछो ये क्या है, 2ux/uy/g। तो देखो अब काटा जाए इसको, तो ये यहां से कटा, ये ui कटा, g को आप g से काट दो, तो ये क्या बचा फिर, इधर क्या आ गया, ये uy अपॉन 4 टाइम्स ux। और जो ये tan 37 के बराबर है, तो tan 37 की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, tan 37 इज, बच्चों इसमें एक चीज छूट रही है, ये 2, ये रेंज बाय 2, तो ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ 4 नहीं होगा, यहाँ 2। हाँ ये r/2 था ना, 2ux/y/2g, तो उस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दो, ये बचा uy/2 टाइम्स ux। अब tan 37 की वैल्यू आप जानते हो 3/4, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। tan 37 की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है, वो है 3/4। तो अब आप उस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दो, तो ये आ गया यहाँ से 3/4, tan 37 काट दो उसको यहाँ से, तो ये 2, तो ये मिल गया आपको क्या, tan थीटा uy/ux, यानी जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो आपको आंसर मिल गया ये, यस, थर्ड वाला। बच्चों एक्सपेक्ट करता हूँ समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, अगर कहीं कोई डाउट है तो उसको फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बच्चों, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बल्कि देखने में ये थोड़ा सा टॉप टिपिकल लग रहा है, बड़ा टफ जैसा लग रहा है, लेकिन है ये बड़ा इजी क्वेश्चन कि एक हॉर्स है जो यहां से ऐसे जंप करेगा और ये जंप करके ये ऐसे यहां पर सेफली लैंड कर जाना चाहिए। तो बच्चों इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि जैसे ये यहां से अगर ऐसे जंप करेगा तो इसका ये एंगल, यही एंगल होना चाहिए जितना एंगल ये है, ये एंगल थीटा इस एंगल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब बच्चों ये ऐसे टेंजेंट जाएगा और इसको यहां पे लैंड करना है, तो इसका मतलब ये जो W है ये वही काम कर रहा है जो रेंज का, जो रेंज करती है। इसका मतलब ये R इक्वल टू W इक्वल टू v² साइन 2 थीटा बाय जी। इसका मतलब कुछ नहीं बच्चों, ये जो W है ये रेंज के बराबर है, तो V को आप लिख सकते हो, चलो यहां लिख लेते हैं, V को आप लिख सकते हो क्या बच्चों, WG अपॉन साइन 2 थीटा को आप कह सकते हो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल रूट। तो अच्छा आपको फॉर्मूला मिल गया, या आंसर मिल गया, सॉरी, थर्ड ऑप्शन। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बस इसमें क्वेश्चन को थोड़ा लेंथी दिखा करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन में थोड़ा सा टफ दिखाने की कोशिश की, वैसे क्वेश्चन बहुत इजी था बच्चों। जहां हम लोगों ने V लिया है वो VL है। बढ़ा जाए आगे, ये बच्चों थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, और ये ऐसे एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पर आ रही है। आपने इसको प्रोजेक्ट किया है कितने से, 10 से, एंगल कितना है 60 डिग्री, और क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितने का है। पहला स्टेप बच्चों, इसके इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करो, 10 cos 60 दैट इज 5, 10 sin
60, that is 10 into sin 60, that is 5√3। अब इसके बाद आप क्या काम करो, जैसे अब आपको निकालना क्या है, आपको इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, तो जो 5√3 है अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर दो तो यू वाई यानी 5√3, तो आप इसको 1.732 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये अप्रोक्सीमेटली 8.6 के आसपास आ जाएगा, 8.66 के आसपास आ जाएगा। अब आप ये देखो कि t = 1 सेकेंड पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है ये कितनी हो जाएगी, वर्टिकल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 8.66 माइनस 1 सेकेंड बाद डेट इज 10 into 1, तो ये मिल गया बच्चों कितना अपने को, -1.34। इस माइनस साइन का मतलब ये निकला कि ये पार्टिकल, ये बॉडी इस समय नीचे की तरफ मूव कर रही है। यहाँ से ऐसे टेंजेंट खींचो, ये तो 5 ही रहेगा और ये नीचे की तरफ हो गया 1.34। तो इस एंगल को अगर बच्चों आप निकालते हो, ये एंगल, तो मॉड वैल्यू ले ली जाए तो ये tan अल्फा इक्वल टू 1.34/5। यहां से आपको tan अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, v²/g cos अल्फा। तो ये बच्चों यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसमें आपकी बात कंफ्यूज होना कि ये रेंज का फॉर्मूला नहीं है। तो v को आप कैसे निकाल सकते हो भाई, अल्फा तो यहाँ से निकाल लोगे आप, v को आप कैसे निकाल सकते हो, आपके पास x और y की दोनों की वेलोसिटीज हैं। थोड़ा सा बच्चों ये क्वेश्चन मैथमेटिकल है, तो वर्टिकल वेलोसिटी उस समय है 1.34, तो आप इसको स्क्वायर कर देना और 5 का स्क्वायर कर लेना, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे बच्चों तो आपको v मिल जाएगा। और फिर आप इस फॉर्मूले बैठा देना, आपके पास tan अल्फा मौजूद है, g cos अल्फा, यानी आप cos अल्फा की वैल्यू पुट कर लेना tan अल्फा से, तो आपको कुछ आंसर मिल जाएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन मैथमेटिकल है, यानी आपने पहले वर्टिकल वेलोसिटी को निकाल लिया, उसके बाद फिर आपने एंगल को निकाल लिया, उस इंस्टेंट ये एंगल अल्फा होगा, उस इंस्टेंट ये एंगल यानी ये अल्फा एंगल होगा। तो वहां से आपने tan अल्फा को निकाल लिया, tan अल्फा मिल गया, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है v²/g cos अल्फा, जहां की अल्फा उस इंस्टेंट का एंगल होता है वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल के साथ। बढ़े बच्चों आगे, मजा आ रहा है आप लोगों को? बच्चों अच्छे क्वेश्चंस हैं, थोड़ा इसको अगर आप खुद भी प्रैक्टिस कर लोगे, प्रैक्टिस पहले करके तब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो वो और मजा आएगा क्वेश्चन में। बच्चों सब्जेक्ट का अपना एक इंटरेस्ट होता है, अगर आप एक बार सब्जेक्ट को एक खेल बना लो तो फिर वो आपके लिए खेल ही बन जाता है, फिर वो एक बर्डन नहीं रह जाता। चलो बच्चों अब देखें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन क्या बोलता है। एक पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया है कुछ ऐसे, ये ऐसे लिखा है, कितने का एंगल बनाते हुए, ये एंगल अल्फा, with velocity u along the particle is projected point P with velocity u along the plane, यानी एक पार्टिकल को बच्चों आपने इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया है u की वेलोसिटी से। Simultaneously another particle B with velocity v at an angle alpha with vertical, तो ये वर्टिकल के साथ एंगल दिया गया है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये पार्टिकल और ये जो गया, ये आकर के किसी एक पॉइंट पर टकराए हैं। तो अच्छा देखो इसमें क्या कंसेप्ट यूज करना है आपको। ये वेलोसिटी है आपके पास v, तो एक बात बताओ, यहां से अगर एक लाइन खींच दो आप, ये एंगल θ0 है, तो ये एंगल भी तो θ0 होना चाहिए। अब ये वेलोसिटी वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए है, तो इसका मतलब ये एंगल 90 माइनस अल्फा होना चाहिए, यहाँ लिख लेते हैं, ये एंगल 90 माइनस अल्फा होना चाहिए। इसका मतलब इस v का कंपोनेंट जो इंक्लाइंड प्लेन पर आएगा वो u के ही बराबर होना चाहिए, तभी तो ये दोनों टकरा सकते हैं। क्योंकि अगर ये किसी पॉइंट पे टकराएंगे तो इस वेलोसिटी का इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग कंपोनेंट वही होना चाहिए जो आपने पार्टिकल a को फेंका है।
इसका मतलब क्या काम करो बच्चों को कि दो चीजें अगर तभी टकरा सकती हैं जब दोनों की वेलोसिटी उस डायरेक्शन में सेम आए। तो आप क्या काम करोगे, v cos 90 माइनस अल्फा प्लस थीटा नॉट, ये u के बराबर होना चाहिए। यानी आप कर क्या रहे हो, उस पार्टिकल की वेलोसिटी को इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग इक्वेट कर रहे हो। किस पार्टिकल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, जिससे पार्टिकल ए को फेंका गया है। अब बच्चों इसी को आप लिख सकते हो क्या बच्चों, इस माइनस साइन को अगर अंदर ले जाओ तो ये बन जाएगा v cos 90 माइनस अल्फा माइनस थीटा नॉट इक्वल टू u। तो बेटा v cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। यानी वेलोसिटीज को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम होना चाहिए जहां की आप इनको स्ट्राइक कराओगे, जहां पे कि ये टकराएंगे। ठीक है बच्चों, जहां भी अगर कहीं कोई डाउट हो तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके कंफर्म कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, पार्टिकल को आपने प्रोजेक्ट किया t इक्वल टू 0 से 10 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। टाइम when the velocity of particle becomes parallel to the incline। तो बच्चों ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल 30 डिग्री दिया क्वेश्चन है आपको। क्वेश्चन ने बोला कि एक बॉल को, एक पार्टिकल को आपने जो प्रोजेक्ट किया है वो 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 मीटर पर सेकेंड। 60 डिग्री बच्चों अगर ये पूरा एंगल है तो इसका मतलब ये एंगल 30 डिग्री है। क्वेश्चन ये कहता है कि ये जब जाए ऐसे जाकर के हिट करेगा इधर कहीं, तो इस इंस्टेंट इसकी वेलोसिटी इंक्लाइंड सरफेस के पैरेलल होगी। ठीक, अब इस 10 के आप कंपोनेंट तोड़ दो तो इधर कंपोनेंट टूटेगा 10 cos 30 दैट इज 5√3 इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, और एक कंपोनेंट इसके इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर टूटेगा 10 sin 30 दैट इज 5। अब इस पोजीशन पर, यानी जब वेलोसिटी इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब इस वर्टिकल वेलोसिटी, इंक्लाइन प्लेन के वर्टिकल जो वेलोसिटी है इसको 0 हो जाना चाहिए। आपने उसको तिरछा फेंका तो 5√3 इस डायरेक्शन में जा रहा है और 5 इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब अगर इस पॉइंट पर, यानी जिस समय वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल चल रही है उस समय की बात की जाए तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन मस्ट बिकम 0। अब आपको पता है जो g नीचे की तरफ, ये अगर g 10 इस तरफ लग रहा है तो इधर होता है 10 cos 30, थीटा एंगल अगर है तो 10 cos 30 यानी 5√3, और इधर होता है 10 sin 30 दैट इज 5। इसका मतलब क्या निकला कि इस 5 को जब इस 5 के 0 होने का हम लोग टाइम निकाल लें, कितनी देर में 0 होगा, तो फाइनल वेलोसिटी 0, कौन सी वेलोसिटी 0, जो इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है, उसमें इनिशियल वेलोसिटी 5 माइनस 5√3 ये एक्सेलरेशन है इनटू टाइम, तो ये आपको मिल गया है सेकंड ऑप्शन। इसका मतलब बच्चों इसमें आपने कौन सा कंसेप्ट यूज किया कि जब प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल होगी उस समय उसकी वेलोसिटी इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर 0 होगी, तो आपने उस वेलोसिटी को 0 कर दिया। बच्चों ये एक आईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। बच्चों इसमें हम लोग जो कर रहे हैं इसमें कई क्वेश्चंस आईटी के पूछे हुए, कुछ कई अलग अलग स्टडी मटेरियल से, बुक्स से छाटे हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको बहुत अच्छे रिवीजन में भी हेल्प करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को और बढ़िया जंप देंगे, लेवल देंगे। ये क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, दो एयरप्लेन्स हैं ए और बी, ये दोनों मूव कर रहे हैं, ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ये 60 डिग्री का, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। ए की वेलोसिटी आपको दे दी गई है 100√3। t इक्वल टू 0 पर ए को लगा कि बी उससे 500 मीटर दूर है, और ए ने देखा तो बी उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक लाइन अगर ए से बी को जोड़ दे तो उसके परपेंडिकुलर मूव करता दिखाई दिया, और अगर t इक्वल टू t0 पर a और b में जस्ट हिट होते होते बचा तो बताओ t0 कितना है। यानी बच्चों a को ऐसे फेंका आपने, इधर ऐसे फेंका है, ये बीच में ये वेलोसिटीज हमको दे दी गई हैं, और ये t0 पर
सेकंड पे टकराते टकराते बचे हैं, तो क्वेश्चन हमसे टी नॉट जानना चाहता है, पहला काम। इसकी जो वेलोसिटीज हैं जरा उनको हम लोग फिगर इसकी बनाए जरा। तो पहले ये ए का मोशन है, ये हमारे पास ए का मोशन है, ए का 30 डिग्री। अब ये जो बी है ये कुछ ऐसे है, ये बी का मोशन है, कितना एंगल है ये 60 डिग्री। अब बच्चों चूंकि आपको रिलेटिव वेलोसिटी की बात करनी है, तो अगर आप ए को स्लाइड करके इस जगह पर ले आओ तो ये होनी चाहिए अगेन ए की वेलोसिटी, ये एंगल 30 डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं नीचे 30 डिग्री। ए को आप स्लाइड करके ले आओ इधर, ताकि आप वेक्टर्स को आपस में कंपेयर कर सको। तो अब अगर यहां से देखो आप, तो ये पूरा एंगल यहां से अगर इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करो तो ये पूरा एंगल यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री, तो ये 30, तो इसका मतलब बच्चों ये एंगल भी 30 होना चाहिए। अब यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर गिराओ बी इस पर ए पर, तो क्वेश्चन ने ये कहा है कि ए से देखने पर बी की वेलोसिटी परपेंडिकुलर दिखी है। इसका मतलब तुम्हारे पास ये जो एंगल है बच्चों, ये इसके अगर तुम कंपोनेंट्स तोड़ लो तो ये तुम्हारे पास में वी बी cos 30 इस डायरेक्शन में आना चाहिए, वेलोसिटी अभी नहीं पता, तो ये वी बी cos 30 इस डायरेक्शन में जाना चाहिए और वी बी sin 30 इस डायरेक्शन में आना चाहिए। कंपोनेंट ब्रेक करो उसके। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि ए से देखने पर ये लगा कि बी परपेंडिकुलर चल रहा है उसके। इसका मतलब ये निकला कि जो दोनों की जो वेलोसिटीज हैं, यानी वी बी cos 30, जैसा भी आपने पीछे प्रोजेक्टाइल मोशन वाले में किया था, बिल्कुल वही कंसेप्ट कि वी बी cos 30 ये वी ए के बराबर हो जाना चाहिए, ताकि सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बच जाए, वी बी sin 30 बच जाए। इसका मतलब जो वी बी cos 30 है, इसको आप बराबर करो किसके, जो वी ए की वेलोसिटी है, दैट इज 100√3। तो यहां से बच्चों आपको वी बी मिल गया होगा कितना, √3/2, √3 को कैंसिल करो तो ये आपको मिल गया कितना, 200 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो बीच का गैप दिया है उस इंस्टेंट, ये दिया है आपको 500 मीटर। तो इसको ट्रेवल करने में वी बी sin 30 से कितने का टाइम लगेगा, उसको आप इसी को यहीं पे कर लेते हैं। चलो, तो टी नॉट को आप क्या लिखोगे, बीच का गैप कितने का है, 500, किस रिलेटिव वेलोसिटी से कवर हो रहा है, वी बी sin 30, दैट इज 200 इंटू sin 30। तो इसको बच्चों सॉल्व किया आपने, 2 से 2 कटा, यहाँ से 100 में से काटो तो ये आया कितना, 5। बच्चों इसका आंसर में गलत लिखा हुआ है, ये 3 नहीं होगा, ये होगा 5। ठीक है, तो चलो बच्चों फिर प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड है बच्चों। इसका आंसर आपको सी ऑलरेडी पता है, इसमें आंसर्स ऑलरेडी मार्क किए गए हैं। 2 आइडेंटिकल बॉल्स हैं जिनको आपने सेम हाइट से, बल्कि इस फिगर को अलग से लेते हैं, थोड़ा सा कुछ कंडीशन है कुछ ऐसे। एक बॉल ये यहां से ए, ये h हाइट से आपने रिलीज की है, h। इसी तरह से एक बॉल B है, two identical balls set into motion simultaneously, equal height h, while the ball is thrown horizontally with velocity v। आपने इसको v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, B को जस्ट फॉल कर दिया गया, यानी ये ऐसे गिरेगी। A को आपने हॉरिजॉन्टल फेंका और B को जस्ट छोड़ दिया। एक ऑब्जर्वर है जो कि v/2 से चल रहा है हॉरिजॉन्टल, और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इन दोनों का जो पाथ है वो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कैसा दिखेगा। चलो ए से स्टार्ट करते हैं। ए के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है v और b हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ये आदमी चल रहा है v/2 से।
इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, हॉरिजॉन्टल भी। ए इस आदमी की तरफ आएगा, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बनेगा। इसका मतलब ये इसकी तरफ आएगा। पैराबोलिक पाथ तो वैसे भी होना है इसका, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ बनेगा इसका, ये आदमी के नजदीक आ रहा होगा और नीचे आ रहा होगा पैराबोलिक। तो इसका मतलब या तो ऑप्शन ए या तो ऑप्शन सी। बी हो नहीं सकता, डी तो बी पीछे जा रहा है डी में, तो यानी या तो ए है या तो सी। अब बी की बात करें तो बी तो उसी जगह से सीधे नीचे आ रहा है और ये इसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी आदमी उस बी की तरफ बढ़ रहा है। तो उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है वो भी कम होगा और बी का पाथ पैराबोलिक, तो बी स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगा। स्ट्रेट लाइन तो तब दिखता है जब ये रुका रहती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है इनके बीच में वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ना होती। तो इसका मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो जो इसमें ये हम लोगों ने आज इस टॉपिक को कंप्लीट किया, प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। बच्चों ये इसी तरह से ये जो सीरीज है, ये इसमें आपको हर तरह के इसमें अच्छे क्वेश्चंस, एक एक टॉपिक के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो बच्चों आप लोग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी इसको सर्कुलेट करो। इसमें एक एक टॉपिक के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके अलग अलग स्टडी मटेरियल्स एक्सेट्रा से पहले टेलीग्राम चैनल पे डाला जाता है, फिर उसके बाद आपके उसके आंसर डाले जाते हैं। आप उन क्वेश्चंस को करो और फिर उनका प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जैसे ये अपलोड हो रहा है वैसे अपलोड किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसका भी जो आज सॉल्यूशन हुआ है, इसका पीडीएफ नोट्स आपके टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, कीप स्टडिंग, विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। थैंक यू।